सुप्रभात विद्यार्थियों। और आप सभी कैसे हो? हमने आपकी रिमझिम की पाठ्य पुस्तक पाठ नंबर 2 शेखीबाज मक्खी पढ़ी। अच्छा, आप ये बताइए, आप सभी को कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आज हम इसका अभ्यास करते हैं, यानी कि प्रश्न उत्तर करते हैं, है ना? इसमें सबसे पहले क्या है, आपको कैसी लगी कहानी? ठीक है। तुम्हें कहानी में से सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों लगा? हाँ जी, क्यों लगा ये बताना है आपने। हमें कहानी में, ये देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ से, हमें कहानी में सबसे अच्छा लोमड़ी लगी, है ना? उसने बड़ी चतुराई से काम लिया। उसने क्या किया था? उसने मक्खी को उसने मकड़ी के जाल में फंसा दिया और इससे क्या हुआ? मक्खी का घमंड जो है चूर चूर हो गया, है ना? चूर चूर हो गया ना जी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? मकड़ी मक्खी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा कहानी में आगे? क्या हुआ होगा कहानी में आगे? चलिए इसको जानते हैं। देखिए इसमें क्या है, मक्खी जो है मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत की कोशिश की होगी। वे जितनी कोशिश करती उतना अधिक फंसती जाती, है ना? अंत में वे जाल में फंस गई और मर गई और उसका घमंड जो है वो चूर चूर हो गया, है ना? आगे है आपका कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर किया जाए तो इसका नाम क्या हो सकता है? हाँ जी, ये बताइए। इसमें लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम हो जाता तो क्या होता? चालाक लोमड़ी, या लोमड़ी और लोमड़ी, यहाँ पर ये होता है ना? आगे है उसका, अगर शेर को ध्यान में रखते तो क्या हो सकता है? शेर को ध्यान में रखते हुए मूर्ख शेर या शेर और मक्खी। यहाँ पर हम कह सकते हैं लोमड़ी मक्खी, चालाक लोमड़ी या लोमड़ी और मक्खी। और शेर के लिए मूर्ख शेर और मक्खी, है ना? आगे प्रश्न है, अब तुम कहानी के लिए नया शीर्षक सोचो। शीर्षक क्या होता है? शीर्षक वो होता है जो कहानी का नाम होता है, उसको बोलते हैं शीर्षक। ठीक है। ये कहानी शीर्षक किसी पात्र पर नहीं होनी चाहिए। पात्र क्या हुए इसमें? जैसे शेर, मक्खी, हाथी, लोमड़ी, मकड़ी, ये क्या है? पात्र। इन पर नहीं होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए? घटना पर, यानी कि कोई इंसिडेंट पर होनी चाहिए, घटना पर। कहानी का जो शीर्षक हो सकता है, घमंडी का सर नीचा या घमंडे का नतीजा, घमंड का नतीजा, है ना? आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न नंबर आगे है, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो आग बबूला हो गया। कौन आग बबूला हो गया? शेर, है ना? तो क्या होता है? तो उसके बाद, अगर तुम्हें जब कोई नींद से जगाता है, तुम क्या करते हो? यदि मैं शेर की जगह होता तो मैं आग बबूला नहीं होता। गहरी नींद से जागने पर भी मैं तो मम्मी को क्या कहता हूँ? मुझे अभी और सोने दो, मेरी नींद पूरी अभी नहीं हुई, है ना? आगे प्रश्न नंबर 2 क्या है? मक्खी जो है उड़ते उड़ते शेर मक्खी उड़ाते उड़ाते जो है शेर क्या हो जाता है? ऊब जाता है। ऊबने का मतलब क्या होता है? मीन्स ऊबने का मतलब क्या होता है? बोर होना। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? मीन्स क्या करते करते बोर हो जाते हो, हैं? मैं अधिक देर तक टीवी देखते देखते या स्कूल का काम करते करते ऊब जाता हूँ, है ना? आप ऊब जाते हो ना, जब काम ज़्यादा हो तब भी ऊब जाते हो। आगे है प्रश्न नंबर 3। मान लो तुम शेर हो और मक्खी ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसको किसको बताओगे? लोमड़ी को बताओगे। जी, देखिए ये यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर हम कहते हैं लोमड़ी को, अगर हम शेर होते तो लोमड़ी से क्या कहते? बहन लोमड़ी, मैं जंगल का राजा हूँ, मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है ना? तो यही कहते हैं ना, बुरा व्यवहार किया है। पहले तो उसने मेरे कानों में भिन भिना कर
क्या कर दिया, मुझे गहरी नींद से जगा दिया। जब मैंने उसे दूर हटने के लिए कहा तो उसने मार डालने की धमकी दी, तो उसने मुझे लड़ने की चुनौती भी दे डाली। मक्खी पहले मेरे कान पर बैठी तो मैं उसे मारने के लिए पंजा मारा, है ना, उसने मारने के लिए पंजा मारा। फिर क्या होता है, तो वह उड़ गई और मेरा कान छिल गया। उसके बाद वह नाक, माथे, कभी गाल पर और कभी गर्दन पर बैठती, तो क्या होता, मैंने उसे मारने के लिए हर बार पंजा चलाया, है ना। तो पंजा चलाने के बाद क्या हुआ, वह हाथ नहीं आई और मैंने पंजा लगने से कई जगह घायल हो गया मैं, है ना। और इसके बाद क्या हुआ, मेरा बहुत ही बुरा हाल हो गया। और बहन अब तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, है ना। इस तरह से आप शेर का किरदार निभाते हुए लोमड़ी से बात करोगी, है ना। आगे है प्रश्न, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम क्या करते हो। देखिए इसमें अक्सर हम जो है वो टहलते हैं, हम खाना खा के, है ना। और कभी कभी हम क्या करते हैं, आराम भी करते हैं या टहलने भी जाते हैं, है ना। उसके बाद है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा और तुम क्या क्या खाते हो। शे शेर ने भोजन में किसी जंगली जानवर का कच्चा माल मांस खाया होगा और हम चावल, दाल, सब्जी, रोटी और सलाद और वे फल खाते हैं, है ना। आगे है प्रश्न आपका, नीचे कहानी से जुड़ी हुई तस्वीरें दी गई हैं, उनमें से कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कि क्या हो सकता है। सबसे पहले है मक्खी, देखो मक्खी यहाँ पर किसको बता रही है, शेर को। क्या बता रही है, देखिए यहाँ पर शेर को क्या बता रही है, बोली, मक्खी बोली, वरना क्या कर लेगा, मैं तुमसे डर जाऊंगी, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, इस तरह से हिम्मत हो तो आ जाओ। ठीक है, मक्खी ने शेर को कहा होगा। फिर शेर ने उत्तर में क्या जवाब दिया होगा मक्खी को। हाँ जी, चलिए देखते हैं शेर ने उत्तर क्या दिया होगा। यहाँ पर शेर कहता है, यहाँ पर हमने देखा है शेर क्या कह रहा है, शेर कहता है, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मैं हारा तुम जीती। शेर ने फिर मक्खी को इस तरह से अपने से दूर भगाया होगा। ठीक है, आगे फिर देखिए यहाँ पर मक्खी जो है हाथी से क्या कह रही है, हाथी को कह रही है, हाथी तुम मुझसे लड़ सकते हो। तो हाथी फिर यहाँ पर हाथी से मक्खी कह रही है। आगे क्या है, देखिए देखते हैं। फिर मक्खी जो है लोमड़ी को जाकर कहती है, लोमड़ी को क्या कहती है, लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई। तो लोमड़ी आगे मक्खी से क्या कहती है, मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना आपको, तो वो जो है आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। इस तरह से जो है मकड़ी को के जाल में मक्खी को लोमड़ी फंसा देती है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कहानी के हिसाब से कौन क्या है। देखिए जो घमंडी है वो क्या है, मक्खी है। जो चतुर है वो कौन है, हाथी है। क्यों, क्योंकि देखिए उसने बिना ही सोच समझ कर ही कहा कि मक्खी जो है ये पतो पागल है, इससे कौन झगड़ा करेगा, इसलिए उसने चुपचाप से सूंड उठाकर उसको नमस्कार कर दिया। तो उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर डरपोक कौन है, डरपोक शेर है। और आलसी सबसे ज़्यादा चतुर कौन हुआ, देखिए लोमड़ी हुई। क्यों, क्योंकि उसने मक्खी का घमंड जो है चूर चूर कर दिया, है ना। आगे समझदार कौन है, हाथी है यहाँ पर। और आलसी कौन है, शेर है यहाँ पर, है ना। तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमें बताया गया है, अगर चुटकी बजाने का मतलब क्या होता है, चुटकी बजाने का मतलब होता है कोई भी काम जल्दी जल्दी से करना, है ना। तो इस तरह से आप कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, है ना। यहाँ पर दूध पीना, जूते पहनना, बालों में कंघा करना, स्कूल की वर्दी पहनना और अपनी बात बोलने का काम हम चुटकी बजाते ही कर लेते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ,
उसमें से एक लीडर बनाओ और बाकी बच्चे को जो वो है वो काम देगा, जिससे चुटकी बजाते ही उसको करना होगा। इसमें क्या किया है इन्होंने देखो, जैसे बाहर से 5 पंक्ति पत्तियाँ लाओ, उसके नाम बताओ। इसी तरह शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ और जो जल्दी करके लाए वो लीडर होगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पर हमने इससे इसमें हमने क्या कौन कौन से लिए हैं देखिए, बिरजू लिया है, श्याम, अक्षित, रमन और आंचल। ये 5 बच्चों की टोलियां हैं। हमारा जो लीडर है वो बिरजू है। बिरजू ने क्या किया है, सभी को अलग अलग तरह का काम दिया है, जैसे कि पत्तियां लाना। रमन को दिया है 5 तरह की दाल लाना, अक्षित को दिया है 5 तरह के रंगों की चीज़ें लाना और चंचल को 5 रंगों के धागे लाने के लिए और स्वयं को 5 रंग के क्या करने के लिए बोला है, देखते हैं यहाँ पर। 5 रंग के, यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर स्वयं को क्या दिया है, बटन लाने के लिए कहा है। अक्षय सबसे पहले 5 रंग की चीज़ें लेकर लौट आया है। उसने 5 रंगों के ठीक ठीक नाम बताए और इस तरह से वो क्या बन गया, हमारा लीडर बन गया। उसके बाद हमने खेल शुरू कर दिया। इस शेखीबाज मक्खी के पात्र जो हैं, पात्र मैंने कौन कौन से थे यहाँ पर शेखीबाज में, जैसे मक्खी थी, शेर था, हाथी था और लोमड़ी थी और मकड़ी भी थी, है ना। ये सारे जो हैं हमारी कहानी के पात्र हैं। ठीक है, अगर इस तरह से प्रश्न आता है आपके पेपर में तो जी आगे चलते हैं। इसमें वो कह रहा है सबसे जल्दी जो है रास्ता ढूंढना है हमें। मकड़ी को यह उस रास्ते पर जाना चाहती है जिसमें चलकर सबसे ज़्यादा जो है जाल मिलते हैं। अंदर जाने के लिए 1 2 3 4 या 5 कौन सा रास्ता होगा जिसमें सबसे ज़्यादा जाले होंगे। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर का जो है उसमें जो है सबसे ज़्यादा जाल जो हैं वो हैं। ठीक है, उस रास्ते से वो जाना चाहती है जिसमें सबसे ज़्यादा जाल होंगे। इस तरह से हमें जो है जाल वाले रास्ते में जाना है सबसे ज़्यादा। ठीक है, मकड़ी के लिए। आगे है, देखते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। अगला प्रश्न हमारे पास है, देखिए यहाँ पर उत्तर बताए 4 नंबर वाली जो है, 4 नंबर वाला जो है ज़्यादा जाले मिलेंगे, है ना। आगे है भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। जैसे शेर आग बबूला हो जाना। शेर क्या है यहाँ पर, शेर को जो है गुस्सा, बहुत गुस्से से कांपने लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया शेर को कि वो गुस्से से कांपने लगा। उसकी ज़रा खबर लो ना, मीन्स उसके बारे में पता करो ना। ठीक है, उसकी उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। उस मकड़ी को तो मैं जल्दी से मार दूंगी देती हूँ, है ना। जंगल के राजा के मुंह में ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। जंगल के राजा के को ऐसा करना अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। इस तरह से हो सकता है। आगे हमारे पास प्रश्न है कि हम जो है जलते इनमें के पास तुम अक्सर किन किन को उड़ते देखते हो। सबसे पहले है हमारे पास जलते हुए बल्ब के पास को क्या देखते हो आप, क्या देखते हो जलते हुए बल्ब के पास, ज़्यादातर जो है छिपकली होती हैं या जो मच्छर होते हैं वो दिखाई देते हैं हमें, है ना। आगे खेतों में क्या दिखाई देते हैं, खेतों में टिड्डे दिखाई देते हैं या मच्छर होते हैं, है ना। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर दिखाई देते हैं और मक्खियाँ देती हैं। और फूलों के ऊपर क्या दिखाई देते हैं, तितलियाँ ये दिखाई देती हैं और भंवरे दिखाई देते हैं। कचरे के ढेर के ऊपर मच्छर होते हैं और मक्खियाँ होती हैं। हलवाई की दुकान पर क्या होती हैं, मक्खियाँ होती हैं और जिसको होम फ्लाइज बोलते हैं, और यहाँ पर मधुमक्खियाँ भी हो सकती हैं, है ना। यहाँ पर जो चीज़ें हैं यहाँ पर हम आंसर देखते हैं। यहाँ इसमें देखिए जलते हुए बल्ब के पास क्या बताया है, यहाँ पर मच्छर और छिपकली दिखाई देती है ना। उसके बाद हमें नेक्स्ट था खेतों में देखो टिड्डे और मच्छर होते हैं और इकट्ठे हुए पानी के ऊपर मच्छर और मक्खी, और फूलों पर भंवरे और तितली, कचरे के ढेर पर मक्खी और मच्छर, हलवाई की दुकान पर क्या दिखते हैं, मक्खियाँ भी दिखती हैं और शहद वाली मक्खी भी दिखाई देती है ना। आगे है नेक्स्ट हमें देखना है कि
शेखीबाज जो वो है यहाँ पर कौन है, आपको जानते हो किसी शेखीबाज को? और वो किस तरह की शेखियाँ मारता है, कैसे भगारता मैंने वो किस तरह की शेखियाँ दिखाता है ना? मैं एक शेखीबाज को जानता हूँ, वह मेरा पड़ोसी पड़ोसी सलीम है। वह अपने घर में बहुत सी अधिक विदेशी चीज़ों के बारे में बघारता है ना? उसके घर पे ज़्यादातर जो चीज़ें होंगी वो विदेशी होंगी। जैसे वो कैसे बघारता है, वो कहता है कि हमारे घर पास जो है जो टीवी है वो भी विदेशी है, कैमरा विदेशी है, कपड़े धोने की मशीन विदेशी है, टेलीफोन और पंखे भी विदेशी है। यहाँ तक कि जो दीवारों पर पेंटिंग्स लगी हुई हैं वो भी क्या है, विदेशी हैं। ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को ये जो अभ्यास है, प्रश्नों के उत्तर हैं, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको भी इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है। ओके। बाय।